हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम में चल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश सेकंड पोएम करवाने जा रहे हैं, फायर एंड आइस। उससे पहले क्या है, टॉप एग्जाम में चल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को ऑल इंडिया में फैला दो। दोस्तों ये सिर्फ आपके लिए है, ट्यूशन फ्री वीडियो है, कभी भी ट्यूशन नहीं लगने दूंगा। यही मेरी मुहिम हमेशा चलती रहेगी दोस्तों। और आने वाले दिनों में नए साल पे बहुत अच्छा धमाका करने वाला हूं मैं, सिर्फ आपके लिए ऑल इंडियंस स्टूडेंट्स। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। आग और बर्फ का क्या मेल है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, बड़ा अच्छा मजा आएगा आपको। उसका राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका पहले वाला जो था द स्नो, उसका भी राइटर क्या था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही अच्छा कवि है। उसने जिंदगी को देखते हुए बहुत सारी पोएम्स लिखी है, बड़ी समझने वाली है, जिसने हमारे को बहुत सारे मोरल्स दिए हैं। पहली वाली पोएम में आपने देखा होगा कितने अच्छे मोरल्स दिए थे। नॉट वेस्ट टाइम, नॉट वेस्ट डे, अच्छी पोएम है। इसी तरह एक बताई है फायर राइस, जो आपके आसपास होने वाले हैं और आपके साथ हो भी रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके परिवार में। तो ये वही फायर राइस है जो आपको समझने को मिलेगा। पूरा फोकस करो तो वीडियो दोस्तों, देखो इसकी समरी करवाएंगे ताकि आपको इसमें मजा आ जाए दोस्तों। ठीक है, ये आपके सामने आइस है, ये बर्फ है, सॉरी फायर एंड आइस, इधर से समरी। तो शुरू करते हैं, दिल थाम के बैठ जाओ दोस्तों, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। सीधे बैठो बच्चों, दोस्तों बिल्कुल सीधे। हाँ देखो यहाँ, दिस पोएम इज ए मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये पोएम ऐसी बनाई गई है जो पूरे वर्ल्ड को खत्म करेगी। वो कैसे करेगी, इस बात का जवाब आपके पास है और आपको मैं भी बताऊंगा इस बात का जवाब क्या है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द बाइबल्स, बाइबल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कि पूरा वर्ल्ड आग से खत्म हो जाएगा, बर्फ से भी खत्म हो जाएगा। वो कैसे होगा देखो यहाँ। बट द मॉडर्न साइंटिस्ट, लेकिन आज के वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? बिलीव दैट, विश्वास कीजिए कि दैट इन द केस ऑफ ए न्यूक्लियर वार, कि जिस तरह न्यूक्लियर वार में पूरी अर्थ लाइफ जम जाती है, धरती पर बम फटने से, न्यूक्लियर वार फटने से सब कुछ जम जाता है। आपने पढ़ा हुआ हिरोशिमा नागासाकी में, पढ़ा हुआ आपने जापान में जो अमेरिका ने बम फेंके थे, उसमें सैकड़ों हत्याएं हो चुकी थी, उनका सब कुछ खून जम चुका था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण। वही बात यही बताया जा रहा है, लेकिन उनका कारण क्या था, रीजन क्या था? वो रीजन इसमें छिपा हुआ है दोस्तों। तो पूरी धरती समझाएगी जब मर जाएगा इंसान। द पोएट हैज यूज्ड फायर एंड आइस हैज द टू सिंबल्स इन दिस पोएम। इस कवि ने पोएम में क्या कहा गया है कि जो फायर और आइस है, ये दो सिंबल है इस पोएम में, ये बड़े खतरनाक हैं, आपको समझना होगा क्या है। फायर जो रिप्रेजेंट करते हैं डिजायर को। डिजायर क्या होती है? इच्छाएं। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, हम एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? कंपीट करने की कोशिश करते हैं कि ये मर जाए तो इसकी चीजें हमारे अंदर आ जाए, हम इसमें इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। ये डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते इंसान की, इंसान मर जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको संतुष्ट होना पड़ेगा अपनी लाइफ से। जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे उसी दिन आप कामयाब इंसान बन जाओगे। सेटिस्फाई होना पड़ेगा आपको, अपने काम को बदलना पड़ेगा, लेकिन अपने अंदर सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ये पैसे की जो होड़ है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ है, ये डिजायर्स कभी खत्म नहीं होगी। इस डिजायर के अंदर हम एक दूसरे से इतना नफरत करने लग चुके हैं कि क्या हो रही है कि हम एक दूसरे को मारने का कारण बन चुके हैं। ये डिजायर ही ऐसी है जो खत्म कर रही है एक नफरत। तो इसके दूसरा क्या है? आइस रिप्रेजेंट कर रही है हेटेड, नफरत को, अमोंग मैनकाइंड। हम एक दूसरे के मानव होते हुए, इंसान होते हुए हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। जानवर कभी जानवर से नफरत नहीं करता, लेकिन हम क्या है, इंसान एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं कि वो खत्म हो जाए, वो मर जाए, उसका वो हाल हो जाए, उसको ये हो जाए। ये नफरत ही ऐसी है जो इंसान को खत्म कर रही है। जिस दिन ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, डिजायर और नफरत, उसी दिन हमारा देश, हमारा पूरा वर्ल्ड बच जाएगा। आज एक दूसरे देश को हटाने की कोशिश कर रहा है। आप आज पढ़ रहे हो कि हमास और इसमें क्या नाम है, लड़ाइयां हो रही हैं। तो क्या हो रही है इजराइल में? तो एक दूसरे की जगह को मतलब छोड़ने की, खींचने की, एक दूसरे देश को मतलब अपने ऊपर खींचने की, ये ऐसी होड़ है, ये डिजाइन है। और क्या है? बहुत बड़ी डिजायर है ये। एक देश का दूसरे देश की जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो ये डिजायर है तो क्या है? एक देश दूसरे देश को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है? डिजायर तो है। तो एक दूसरे से नफरत करना, डिजायर्स जो गलत डिजायर्स हैं और नफरत है, ये ही क्या है? सबसे बड़ा कारण है
मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय करने का। और इस डिस्ट्रॉय से हमें बचना होगा। हमें अपनी ये जो चीजें हैं, जो गलत फहमी की डिजायर्स है, ये नफरत हैटर्ड है, इन चीजों से हमें बचना होगा, जब भी हमारा पूरा वर्ल्ड बचा रहेगा। ये चीज है। तो डिजायर एंड हेट आर टू डेडली, ये दो सिंबल ऐसे हैं जो इंसान को खत्म कर रहा है, मानवता को खत्म कर रहा है। डेडली मतलब मानवता को खत्म कर रहा है, डेडली मतलब खत्म होता है डेडली। सीन्स ऑफ मैनकाइंड कि एक मानवता को खत्म कर रहा है, ये दो सीन्स ऐसे हैं। दे आर एज पावरफुल, ये ऐसे पावरफुल वेपन्स हैं जो डिस्ट्रक्शन एज फार एज कैन बी, जो क्या है ऐसे हथियार हैं जो मतलब एक आदमी को खोखला कर रही है, कमजोर कर रही है। और यही हमारे माइंड सेटअप पे इतने बैठे हैं कि हर चीजों खत्म करने लग रहे हैं। अगर इन चीजों से आप बच गए तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। तो डिजायर हेटेड को, यही सबसे बड़ी चीज है जो हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर रही है, हमारी मानवता को खत्म कर रही है। अगर जिस दिन हम इन चीजों से बच जाएंगे, हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। दोस्तों, ये पोएम थी फायर राइज, ये बड़ी समझाने की पोएम थी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यही बताई गई है कि हमने अपनी इच्छा पर काबू पा लिया और अपनी नफरत को खत्म कर लिया, उसी दिन हम कामयाब हो जाएंगे, उसी दिन हम असली मानव बन जाएंगे। जिस जमीन पर हम उतरे हैं एक मानवता के लिए, उसी दिन मानवता को हम दिखाना शुरू कर देंगे। अगर इन दो चीजों को हमने छोड़ दिया तो अपनी इच्छाओं पर काबू पाना और सबसे नफरत करना छोड़ दो और प्यार से चलोगे, वही लाइफ है हमारी। दोस्तों, ये पोएम यही संकेत दे रही है। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आई होगी। ये पोएम फायर राइज, इसी द्वारा आपका चैनल टॉपिक एग्जामर को अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो फैला दो ऑल इंडियंस। ये पोएम समरी ऐसी करवाई है मैंने ताकि इस पोएम का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए 5 नंबर का। तो यही करना आपको, कोई भी किताब गाइड्स उठाने की जरूरत ही नहीं, आपको आसान लैंग्वेज में लेकर आया हूं हर चीज को ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको अच्छा लगे। दोस्तों, तो अपनी इच्छा को काबू पा लो और अपनी नफरत को छोड़ दो, उसी दिन हम मानवता का कल्याण में जुड़ जाएंगे, उसी दिन हम कामयाब हो जाएंगे, उसी दिन हम प्रोग्रेस पा जाएंगे, उसी दिन हम सफल हो जाएंगे। दोस्तों, दैट्स राइट। थैंक्स दोस्तों।